हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और अब तक आपने बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में से केस स्टडी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं है तो केस स्टडी का क्वेश्चन, लेकिन जो चैप्टर है वो है एओटी यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना स्टेटमेंट टाइप के, वो सभी केस स्टडी पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा में बहुत मिलेंगे आपको। तो एक ऐसा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। यस, चेक करो इधर। क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 मीटर। अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज फाउंड टू बी 45 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है, डायग्राम आपके सामने, आप चेक कर लो एक बार। फर्स्ट पार्ट चेक करो। द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू। देखो एक बार ना क्वेश्चन को डायग्राम में फिर से सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक एरोप्लेन है जो जैसे सपोज करो पी पॉइंट पर है और इसकी जो हाइट है ये है 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर हो गई, और ये कांस्टेंट हाइट पे है, तो इसका मतलब ये हाइट भी 3000 मीटर है। लेकिन एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 20 सेकेंड का टाइम लगता है। डिस्टेंस गिवन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स। और जो पहले यहाँ पर एक मैन था ग्राउंड पे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो प्लेन का था वो यहाँ से 60 डिग्री था, और 20 सेकेंड के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया। ये तो क्लियर है सबको। अब फर्स्ट पार्ट में tan 60 डिग्री पूछ रहे हैं। देखो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल कौन सा है आपके पास? ए बी पी। आपको ये पता है 90 डिग्री और ये भी 90, क्योंकि हाइट दे रखी है आपको। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी पी की बात करें, दिख रहा है सबको? यहाँ पर tan 60 डिग्री का आंसर, tan इज यस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल सही। तो परपेंडिकुलर हमारे पास पी बी है और बेस हमारे पास ए बी है, तो ये आएगा पी बी अपॉन में ए बी। अब आप चेक करो पी बी का आंसर, मतलब पी बी बाई ए बी जो ऑप्शन है वो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें कोई वैल्यू वगैरह नहीं पूछी, बस ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में चेक करो, वैल्यू ऑफ क्यू सी अपॉन ए सी। क्यू सी ये रहा और ए सी ये कंप्लीट है, इसका मतलब ये बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए सी क्यू। बड़े वाले ट्राइंगल में ये है 45 डिग्री, तो मैंने tan 45 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें पूछ रहे हैं क्यू सी अपॉन ए सी। क्यू सी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बड़े वाले ट्राइंगल का, तो ये tan 45 हो जाएगा और इसका आंसर 1। तो इसका मतलब क्यू सी अपॉन ए सी का आंसर आएगा 1। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? सी पार्ट मतलब थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ ए क्यू बाई ए सी। इस बार ध्यान रखना, इन्होंने ए क्यू अपॉन में ए सी पूछा है। ए क्यू क्या चीज़ है? 90 डिग्री के अपोजिट, मतलब ये हाइपोटेनियस है, सही है, और ये वाला इसका बेस हो जाएगा क्योंकि एंगल 45 डिग्री ले रहे हैं हम। तो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नेम यही वाला है ए सी क्यू, इसी ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछता ए क्यू अपॉन में ए सी, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, याद है आप लोगों को? यस, आपको ये याद होगा पी बी पी अपॉन में एच एच पी। यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इधर कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अब इस पे गौर करना, नीचे से ऊपर की तरफ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये भी हमारे पास यही है। इसका मतलब ये सेक 45 डिग्री का आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, फोर्थ पार्ट चेक करो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन इन 20 सेकेंड्स। अब आप ये चेक करो, देखो इस डायग्राम के अंदर, मैंने वही डायग्राम वापस इधर बना दिया। इस डायग्राम के अंदर P से लेकर एरोप्लेन जब Q पॉइंट तक जाता है तो इसको टोटल 20 सेकेंड लगते हैं, है ना? लेकिन हमें ये पूछा है डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मतलब P से लेकर Q की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब आप ये बताओ, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पहले अगर मैं, ये जो हाइट है मुझे पता है 3000 मीटर है, ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, मैं इसको एक बार x मीटर लेट कर रहा हूँ और ये वाली डिस्टेंस y मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले हम कोई भी ट्राइंगल ले लें, जैसे ए बी पी वाला लेते हैं। इन
ट्राइंगल ए बी पी। ये वाली हाइट हमें पता है 3000 है, मतलब परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें x पता है, मतलब हमें लेट की है। तो ऐसी कंडीशन में 1045 इज 10 का फॉर्मूला, वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे 3000 और बेस इज x। 1045 का आंसर अगर आपको याद हो, एक मिनट गलती कर रहा हूं एक, क्या, यस बोलते रहा करो इसी तरह से कि ये 45 नहीं आएगा सर, यहां पर 60 आएगा, क्योंकि ट्राइंगल हमने ए बी पी लिया है, ठीक है। और 1060 डिग्री इज √3, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3000 बाय √3। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ऊपर तो आ जाएगा 3000 √3, नीचे आ जाएगा 3 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1000 √3 मीटर, ठीक है। अब इतना आने के बाद नेक्स्ट जो ट्राइंगल हम लेने वाले हैं वो है ACQ, इन ट्राइंगल ACQ। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि इस वाले में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो अगर हम 1045 डिग्री लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3000, बेस इस बार कंप्लीट ये वाला है क्योंकि बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, सही है। 1045 इज 1, तो 1 इक्वल्स टू 3000 बाई x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3000, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3000 माइनस x। हमें x की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने x को उधर शिफ्ट किया था। x की वैल्यू है 1000 √3। क्लियर, आ रहा है समझ में बेटा? इतना आने के बाद इन दोनों में से 1000 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 मीटर। ये हमारे पास y आ गया। y का मतलब b से लेकर c की डिस्टेंस, और क्योंकि एक रेक्टेंगल है इसका मतलब जितनी डिस्टेंस PQ है उतनी ही सेम BC है, तो इसका मतलब हमारे पास PQ डिस्टेंस का आंसर आ गया 1000 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर। तो हमें यही पूछा हुआ था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इन 20 सेकेंड, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आते हैं 5th पार्ट पे। वैसे तो 4 पार्ट ही करने होंगे पेपर में, याद है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी एक बार 5th पार्ट ट्राई कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब हो सकता है कि पॉइंट में थोड़ा बहुत आ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे। एरोप्लेन की स्पीड पूछी है, स्पीड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, इधर देखना सभी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन यस टाइम। डिस्टेंस हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता है कि P से लेकर Q तक एरोप्लेन जब चलता है तो इसको 20 सेकेंड लगते हैं, टाइम पता है, और PQ की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। तो 1000 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 अपॉन में 20, क्योंकि 20 सेकेंड लग रहे थे। अब ये क्या चीज़ आई है, देखो ये डिस्टेंस थी मीटर में और टाइम था सेकेंड में, इसका मतलब यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड फॉर्म में आएगा, जबकि हमें क्या करना है, हमें तो किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो कुछ नहीं होता, कन्वर्ट कर देते हैं। देखो सभी, देखो इधर 1000 3 माइनस √3, आप चाहो तो यहीं पे कन्वर्ट करके रख सकते थे, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से देखो इधर, हमें इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने नीचे 1000 लिख दिया, सही है। और सेकंड को आर में चेंज करना है, अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, और आर में चेंज करना हो तो 60 इंटू 60 यानी 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करेंगे मतलब वो नीचे से ऊपर आ जाएगा। क्या आपको ऐसे समझ आ जाता है? इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, 20 से 20 कैंसिल। अच्छा, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं सर हमें तो सीधा ही पता है कि हमने है ना साइंस में ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हमें याद है 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम।
तो वही कंसेप्ट है, आप चाहो तो वहाँ से सीधा उठा लो, आप ऐसे मत करके दिखाओ क्योंकि देखो कैंसिल हो जाएगा ना 2 के टेबल पे, तो 18/5 आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली अगर पता है आपको तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे कितना हो जाएगा, नीचे ये 100 हो जाएगा, और 100 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा। समझ आ रहा है? तो मैं इसके बाद यहाँ लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पर दोबारा सुनो, ये 100 हो गया, 100 से ये 20 कैंसिल होकर 10 बचेगा, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और ब्रैकेट में 3 माइनस √3। लेकिन ये आया तो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ऐसा आंसर अभी तक गिवन नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो अब हमें √3 वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आपको ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, नहीं पता तो आज के बाद याद रखेंगे कि √3 का आंसर 1.73 के अप्रोक्सीमेट होता है। 1.732 भी लिख सकते हो, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। 183 माइनस, सॉरी 3 में से इसको माइनस करवा दो तो कितना आ जाएगा 1.27। सही है, इतना क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 7 और 856, और ये हो जाएगा 228.6 किलोमीटर पर आवर। बाकी आप चेक करें ना, हो सकता है मुझसे थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। इतना आने के बाद ये ऑप्शन कहीं पे है क्या देखना, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 229 और हमें अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो बाकी ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसके अप्रॉक्सीमेट का सिंबल आप जानते हो ऐसे होता है, ये अकेला ये लगाते हो तो सिमिलर ट्राइंगल होता है, वो याद है। इस तरह लगाते हो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, और इस तरह अगर यूज़ करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का सिंबल होता है। दिस इज 229 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए अच्छे से? अब इसको नोट कर लो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक केस स्टडी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।